क्या किया कि बोला कि ठीक है मैं लेके चलूँगा 10 रुपये में, और तो हम लोग बैठ गए। उसके बाद उसने आधे रास्ते में ही ला के छोड़ दिया, फिर हम लोगों को पैदल आना पड़ा, धोखा कर दिया हम लोगों के साथ। और तो फिर फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। और ये लो हम लोग निकल गए सैर सपाटे पे। मैं और दी कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं, बहुत मज़ा आने वाला है और अच्छा भी है, लग रहा है। हेलो मेरी यूट्यूबर्स फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप लोग बहुत अच्छे हैं, भले चल के होंगे। और मैं हूँ नज़र आना, और मैं भी अच्छी हूँ। आप लोग की दुआ की वजह से, प्यार की वजह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं आई हूँ कहाँ, यहाँ जो सारा ही खंडर ही खंडर दिख रहा होगा आप लोग, पेड़ पौधे बड़े बड़े। तो मैं आई हूँ राशन कार्ड दफ्तर, यहाँ किरवी प्लेस में, यहाँ दिल्ली में। तो मेरा तो राशन कार्ड बना हुआ है घर का। दीदी लोग आई हैं, दीदी लोग आई हैं, वो मतलब बनवाएंगे। और मैं भी अपने आधार कार्ड का मतलब एड्रेस चेंज कराने के लिए आई थी, क्योंकि एड्रेस चेंज कराना था मुझे आधार कार्ड पे। और मेरा जन्म, वो क्या बोल रही हूँ, डेट ऑफ बर्थ का वो भी गलत लिखा था, वो भी आई थी कराने के लिए। लेकिन उसके लिए मेरे को प्रूफ चाहिए, तो मेरे पास प्रूफ नहीं है कुछ भी। और बोला एमएलए का साइन या तो लेटर वेटर हो तो वो लेके आने के लिए, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि अब किसी दिन एमएलए यहाँ का कौन है उसका साइन करके लेके आऊँगी, तब लेके आऊँगी। तो तब लेके आऊँगी। उसके बाद फिर बोला है, या तो फिर तो मैंने पूछा कि बैंक का पासबुक पे जो एड्रेस है उस एड्रेस से हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, वही लेके आना। तो मैं वही लेके आऊँगी। और मैं यहाँ दीदी लोग बैठ गई हैं लाइन में, क्योंकि उनको बोला है 5-10 मिनट में बुलाऊँगा, इसी वजह से। तो मैं खंडर में आ गई हूँ। इधर पेड़ पौधे लगे हैं, यहाँ सारा सूखा सूखा दिख रहा होगा आप लोगों को सारा। उस साइड में मेरे को पता नहीं था, तो वो दीदी को पता था। तो किरवी प्लस कहाँ पे है, क्या है, नहीं है, तो मुझे इतना नहीं पता था। तो मैं आई हूँ दीदी के साथ ही। तो आके देखी, ज़्यादा दूर नहीं है। हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे से एक स्टैंड और आगे है, बस से आइए, तो ज़्यादा दूर नहीं है। और हम लोग के साथ रिक्शा वाला क्या क्या पता है, जब हम लोग स्टैंड पे उतरे, बस स्टैंड पे यहाँ आने के लिए, तो रिक्शा वाला ने क्या किया कि बोला कि ठीक है मैं लेके चलूँगा 10 रुपये में, और तो हम लोग बैठ गए। उसके बाद उसने आधे रास्ते में ही ला के छोड़ दिया, फिर हम लोगों को पैदल आना पड़ा, धोखा कर दिया हम लोगों के साथ। और तो फिर फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। और मैं तो अंदर बात कर ली हूँ कि मेरा काम नहीं होगा कल, मतलब कल या परसों किसी दिन आओ, या तो एमएलए का साइन लेकर तभी होगा। तो फिर दीदी लोग को बोली कि 5 मिनट के बाद आने के लिए। तो दीदी लोग 5 मिनट का मतलब 5 मिनट समझिए आधा घंटा, तो वो लोग अंदर जाएंगी। तो उनको इशारा कर रहे हैं दीदी लोगों को जाने के लिए। तो दीदी लोग जाएंगे, और उसके बाद मैं यहाँ से निकलूँगी। एरिया बहुत अच्छा है उधर, उस साइड में अच्छा है। और इस साइड में जंगल ही जंगल दिख रहा है, जैसे लग रहा है कि मतलब पेड़ पौधे सूखे पड़े हैं। तो नौशीन को स्कूल से मैं लेके आ गई थी। उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि स्कूल का बोल रही थी ये लोग कि मतलब जल्दी ही चलने के लिए। लेकिन दीदी आई थे अपने घर से 12:30 बजे के आसपास। तो फिर मैं सोची 12:30 बजे 12:30 हो गया है, फिर जाते जाते टाइम लग जाएगा, पता नहीं वहाँ कितना टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसलिए तो फिर मैं बोली कि लंच के बाद चलने के लिए, ताकि नौशीन भी आ जाएगी। तो मैं लंच के बाद आई हूँ, नौशीन को लेके आई, फिर वो उसको स्कूल जाएगी। और इत्तफाकन से आज नौशीन की मैम भी मेरे को जिस बस में हम आ रहे थे उसी में मिल गई थी, और बोल रही थी कि आप नौशीन की मदर हो। तो मैंने बोली हाँ। तो बोले अब नौशीन अच्छा पढ़ती है। खैर, जब अपने बच्चा का मतलब किसी के मुंह से सुनिए कि बच्चा पढ़ाई में अच्छी है, और मतलब वो भी बोली, मैम भी बोली हैं, और मतलब ट्यूशन वाली मैम भी मेरे को बोलती रहती है कि पढ़ाई में नौशीन अच्छी है।
तो मेरा दिल बहुत खुश होता है कि मेरा बच्चा कुछ कर पाएगा, मतलब पढ़ पाएगा। खैर अभी तो अच्छा पढ़ाई होता है, क्योंकि स्कूल वाली मैम भी बोलती है कि इंग्लिश में अच्छी पढ़ाई करती है ये, इंग्लिश अच्छा आता है इसको, और हिंदी उतना नहीं आता। वो पिछले साल ही उसको 5 क्लास में कर देती, लेकिन ये हिंदी थोड़ा मतलब वीक था उसका, इस वजह से नहीं कर पाई। तो इस साल बोली थी कि मतलब हिंदी सही हो जाएगा तो मैं 5 क्लास में डाल दूँगी उसको। तो इस देखिए अब फाइनल पेपर होगा तब पता चलेगा कि डालेंगी कि नहीं डालेंगी। हालांकि बोल रही है, जो क्लास टीचर थी जो मिली थी मेरे को, बोली थी अच्छा पढ़ती है नौसीना, बच्चा पढ़ने लग गई है। खैर इंग्लिश उसका वीक नहीं था, हिंदी थोड़ा वीक था, तो हो गया है। तो मतलब अपने बच्चा के बारे में किसी के मुंह से सुनिए, और हालांकि जो मैम पढ़ाती हूँ उनके मुंह से, तो मतलब कितना अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के कुछ करे, और मतलब जो हमें ठुकराया, और खैर मैं तो बार बार उसका नाम भी नहीं लेना चाहती, जो हमें नहीं समझा, हमारी बच्चा को नहीं समझा, जो बच्चा को मेरे देख के उस सामने से गुजर जाता है और मेरे बच्चा से पूछता भी नहीं कि बेटा तुम कैसी हो। खैर ठीक है, मेरे से क्या हुआ नहीं हुआ, खैर मेरे से मतलब मेरा से रिश्ता नहीं है उसका, तो कम से कम अपने बच्चा को भी देख सकता था, मतलब पूछ सकता था। ठीक है, खाना खर्चा उसके पास नहीं है, नहीं मतलब उतना उससे नहीं बचता, पीता खाता नहीं बचता, तो खैर मैं उससे पैसा भी कभी नहीं मांगा। मेरे को जितना हो पाया, मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं अपने बच्चा को अपने तरीके से पालूँ, अपने तरीके से पाल पोस के कुछ अलग करूँ उसके लिए। तो मैंने उससे कभी नहीं मांगा कि तुम मेरे बच्चा को, इतना दिन हो गया कि तुम मेरे बच्चा के लिए खाना खर्चा दो, या पढ़ाने लिखाने का दो, या कुछ भी दो। मेरे से जहाँ तक हो पाया मैंने किया, मैंने काम किया, सारा चीज़ किया। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने नहीं किया है। इतनी सी उम्र में मैंने बहुत कुछ किया है। तो मतलब मैं किसी दिन आप लोगों से ज़रूर अपनी ज़िंदगी के बारे में शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या झेला है, और यहाँ तक मैं कहाँ कैसे पहुँची हूँ, और मतलब एक क्या होता वो खैर अभी नहीं बता पा रही मैं। कभी ऐसा मौका आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। और तो फिर कभी नहीं पूछता है, सामने से गुजर जाता है वो इंसान मेरे बच्चा से। यहाँ तक मैं स्कूल जाती हूँ, मेरे बच्चा स्कूल में से ले के आती हूँ, तो रास्ते में कभी कभी मिल जाता, मेरे बच्चा से पूछता भी नहीं कि मेरी बच्चे की तू कैसी है बेटा, नहीं है। खैर कोई नहीं, जब वो नहीं पूछता तो मेरी बेटी भी नहीं बोलती है उससे, और मेरे से तो है ही नहीं कुछ भी। तो मैं कभी नहीं चाहती थी कि मतलब मेरे से नहीं है तो कम से कम मेरे बच्चा को देखे, उसको अपने बाप का प्यार मिले, लेकिन खैर नहीं मिल रहा है। और मतलब जिनके मम्मी पापा रिश्तेदार नहीं होते हैं, तो वो मतलब फैमिली के बिना कैसे रहता, वो मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि मैंने भी अपने पापा के बिना ही पली हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ वो मुझे अच्छे से पता है। इस वजह से मैं गाँव भी नहीं जाती, और चाहती हूँ कि मेरी बच्चा मतलब मैं अपने बलबूते पे बच्चा को अच्छा से मतलब वो हर चीज़ दे पाऊँ। लेकिन खैर इतनी महंगाई हो रही है कि मैं कर भी नहीं पा रही हूँ उतना जितना चाहती हूँ। तो खैर कोई नहीं, ऊपर वाला सबका साथ देता, मेरा भी दिए हैं और आगे भी देंगे। और आप पहली बात, आप लोग फिर ऊपर वाले भी हैं साथ, और आप लोग भी हैं, आप लोगों का सपोर्ट प्यार इसी तरीके से बना रहा तो मैं ज़रूर आगे कुछ कर पाऊँगी। और मैं कभी कभी अपने मतलब शरीर से हार जाती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत हमेशा ख़राब। वही है ना, एक इंसान का बोलते नहीं, सोच मतलब जैसा रखिएगा वैसा ही फील होता है। तो मतलब मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है, अपने बच्चा को कैसे पाल पाऊँगी, मेरे बच्चा का क्या होगा, मैं बच्चा को ये करना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ, ये देना चाहती हूँ, वो देना चाहती हूँ, पता नहीं मेरा बच्चा मैं अपने बच्चा को कैसे कर पाऊँगी। खैर कोई नहीं, ऊपर वाला सबका साथ देता है, तो मेरा भी दिए हैं और आगे भी देंगे। और आप लोगों का सपोर्ट रहा, प्यार रहा, तो मैं ज़रूर कुछ कर मतलब अपने बच्चा के लिए कर पाऊँगी। और खैर जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला होता है। तो इसीलिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा था नौशीन की मैम जब ये बोली थी मेरे को, अभी बस में मतलब मैं आ रही थी यहाँ, तो बोली है। और मतलब ट्यूशन वाली मैम भी बोलती रहती है कि अच्छी है पढ़ाई में, तो मुझे बहुत अच्छा सा अंदर से फील होता है। खैर मैंने ना, मेरे को पढ़ने को मिला ना, मेरे को अच्छा खाना पीना मिला ना, अच्छा कपड़ा लत्ता मिला। बच्चे से जिस चीज़ के लिए तरसी हूँ मैं किस मतलब हाल में पली बड़ी हूँ, कहाँ यहाँ तक पहुँची। एक सपना होता है शादी का कि शादी के बाद ये होगा वो होगा, ऐसे होगा वैसा, मेरा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी लड़की 6 महीना की थी जब से मैं जॉब कर रही हूँ। मैं ये सारी बात आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, मैं कहाँ पहुँची, किस लिए पहुँची, क्यों पहुँची। तो मुझे भी बहुत शौक़ होता है आप लोगों की तरह कि मैं मतलब मेरा भी फैमिली होता, सब होता, लेकिन खैर कोई नहीं है, कोई बात नहीं।
बोलते नहीं जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। खैर कोई नहीं, चलिए ठीक है, मेरा यहाँ का काम हो गया। चलिए मैं ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड, और मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ एक अच्छी बात लेके, अच्छी सोच लेके। और आप लोग भी प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की, प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है। हिम्मत मिलती है मुझे, और मेरे को सच पूछिए ना, अगर कोई मेरे को बोलता है ना, कमेंट करता है ना, कुछ करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बता नहीं पाती हूँ कि मेरे को कितना अच्छा लगता है। और मैं हमेशा मतलब देखती रहती कौन कमेंट किया नहीं किए हैं। तो खैर कोई नहीं, आप लोग सपोर्ट इसी तरीके से अपना बनाए रखिए, और प्यार भी, क्योंकि मुझे बहुत आगे जाना है और आप लोगों के बिना मैं नहीं कर पाऊँगी। और प्लीज़ मेरे और मेरे बच्चे के खातिर आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए। तो चलिए फिर मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए, खुश बांटिए एक दूसरे के साथ, क्योंकि ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, एक ही ज़िंदगी मिली। तो एक दूसरे के साथ खुश रहिए और खुश रहने की कोशिश करिए।